Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th maths which is carts and wheels. कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ और व्हील्स पहिए. गाड़ियाँ आप देखेंगे जितने भी व्हीकल्स हैं आपके सभी अलग शेप अलग डिज़ाइंस के होते हैं, लेकिन अगर हम व्हील्स की बात करें, व्हील्स सभी के कॉमन शेप में होते हैं विच इज़ सर्कुलर. आप किसी का भी पहिया देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं बहुत सारी सर्कुलर शेप आपको आपकी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है. तो ये जो चैप्टर है आपका ये सर्कल के बारे में है. ये शेप आप पहले भी पढ़ चुके हैं. आज हम कुछ नई चीज़ें इसमें सीखेंगे जैसे रेडियस, डायमीटर, सेंटर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल. तो चलिए चैप्टर को अभी एनसीईआरटी से रीड करेंगे, बाद में जब इसकी वर्कशीट करेंगे तब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे. अभी हम इसको सिर्फ एनसीईआरटी से समझेंगे और जो क्वेश्चंस उसमें हैं उनको डिस्कस करेंगे. शुरू करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. चैप्टर 8 कार्ट्स एंड व्हील्स. आपने यहाँ पर देखिए कितनी शेप्स आप देख रहे हैं, इनमें से कितने ऑब्जेक्ट्स आपको सर्कुलर दिख रहे हैं. ये ढोल जो है इसका ये पार्ट सर्कुलर है. ये वुमेन जो चपाती बना रही है इनकी शेप सर्कुलर है. ये देखिए व्हील्स तो सभी के सर्कुलर होते हैं. ये आपकी स्ट्रीट लाइट है, तीनों सर्कुलर शेप में है, ये भी सर्कुलर है. उसके बाद नीचे आप आएंगे, कार्ट ये जो है इसकी भी शेप सर्कुलर है. यहाँ पर जो चाक है इसकी शेप सर्कुलर है. ये बच्चा जो पहिया चला रहा है वो भी सर्कुलर है. हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज़, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस. ये कह रहा है देखो ये कितना बड़ा व्हील है, कितना बड़ा पहिया है, मैंने इतना बड़ा पहिया कभी नहीं देखा. यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू. आपने बहुत सारी चीज़ें जो राउंड होती है, गोल होती है, अपने उसमें देखी होगी चारों तरफ. लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक. डे टू डे लाइफ में आप कौन सी चीज़ें देखते हैं जो राउंड होती है, गोल होती है, जैसे कि कॉइन, सिक्का जो है वो भी गोल होता है. कैंडीज़, टॉफ़ी जो आप खाते हैं वो भी गोल होती है. पिज़्ज़ा राउंड होता है शेप में, जब कंप्लीट होता है उसके बाद स्लाइस आप निकाल लेते हैं तो उसकी शेप अलग होती है. सन सर्कुलर है, गोल है जैसे आपको दिखाई देता है. फुल मून की अगर हम बात करें, मून हमेशा वैसे एक साइज़ का नहीं रहता, लेकिन जिस दिन फुल मून होता है पूर्णिमा, उस दिन वो आपको राउंड दिखता है. इसके अलावा आपके शर्ट के बटन राउंड है. क्लॉक, घड़ी जो होती है वैसे दूसरी शेप में भी हो सकती है लेकिन जनरली राउंड होती है. आपके बॉटल की कैप, बॉटल्स कैप. प्लेट जिसमें आप खाते हैं. आपके साइकिल का व्हील है ना. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके चारों तरफ जो कि रियल लाइफ में आप देखते हैं राउंड होती है शेप में. ये कुछ यहाँ पर बता दी गई है. इसके अलावा कोई और आपको एग्जांपल याद आए तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. केक जो आप काटते हैं वो सर्कुलर शेप का होता है. रिंग, अंगूठी जो पहनती हैं होंगे आपके घर में कोई, आप पहनते हो, वो वैसी ही होती है. टायर जो होते हैं सर्कुलर होते हैं. कैमरा के लेंसेज सर्कुलर होते हैं. ओके. राउंड बैंगल. हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप. क्या आप कभी किसी बैंगल शॉप पर गए हैं तो यहाँ पर यस लिख दीजिए, नहीं गए तो नो भी लिख सकते हैं. हालांकि बैंगल आपने देखी ज़रूर होगी. यहाँ पर आपको कुछ ग्लास बैंगल्स दिखाई हुई है, कांच की बनी हुई चूड़ियाँ अलग अलग देखिए कलर्स में हैं. आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल. मैं इन्हें नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत छोटी है ये वाली बैंगल. गेस विच ऑफ दीज बैंगल इज़ योर साइज़. गेस करिए इनमें से कौन सी बैंगल आपके साइज़ की होगी. आई थिंक ये वाली होगी, येलो वाली. एक 4th क्लास के बच्चे की अगर हम बात करें, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी. तो येलो बैंगल. ओके, नेक्स्ट. टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ. एक वायर लीजिए, तार लीजिए, एक बैंगल बना लीजिए उसको फोल्ड करके बैंगल जैसी शेप का. कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल. क्या आपकी मदर या आपकी मैडम ये बैंगल पहन सकती है. अगर बड़ा होगा साइज़ में तो यस ऑफकोर्स, और अगर छोटा है तो फिर नहीं पहन सकती. नो या यस आप लिख देंगे यहाँ पर. अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल. एक बैंगल को रख के आप उसके चारों तरफ पेंसिल घुमा के एक सर्कल बना सकते हैं, सर्कल ट्रेस कर सकते हैं. वॉट आर दी अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज़ टू ट्रेस अ सर्कल. और कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके चारों तरफ जिसको रख के आप सर्कल बना सकते हैं. अब जैसे हमने सर्कुलर चीज़ों की बात की कि पहिया सर्कल होता है, पिज़्ज़ा सर्कल होता है, लेकिन उनको रख के आप ट्रेस नहीं कर सकते. तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जिसको रख के आप ट्रेस कर सके, जैसे कि बॉटल की कैप. कई बार आप स्कूल में गए, आपको कोई सर्कुलर
चीज़ ड्रॉ करनी है लेकिन आपके पास कंपास नहीं है, तो आप बॉटल की कैप निकालते हैं, उसको रख के छोटा सर्कल बना लेते हैं, है ना। ये आपने किया होगा जब आप टिक 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 वाला चैप्टर जब बच्चे करते हैं तब अक्सर ऐसा देखा गया है। तो उससे आप कर सकते हैं, आपके पास कॉइन हो उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। घर में अगर ग्लास है, ग्लास के टॉप से कर सकते हैं, बाउल से कर सकते हैं, कटोरी से, प्लेट से आप कर सकते हैं। अगर बड़ा सर्कल बनाना है, बहुत छोटा बनाना है तो आप बटन से कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है कहीं, या फिर कंपास तो है ही। ओके, ये कुछ चीज़ें जिनसे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर या फिर अपनी नोटबुक में इन चीज़ों से सर्कल को ट्रेस करिए। विच थिंग मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल, किस चीज़ से सबसे छोटा सर्कल बना, तो बटन से सबसे छोटा बनेगा जो चीज़ें आपको दी हुई है, या फिर कॉइन से। विच थिंग मेड द बिगेस्ट सर्कल, किस चीज़ से सबसे बड़ा सर्कल बना, बाउल से या फिर प्लेट से। ओके, नेक्स्ट गेम्स विद सर्कल, सर्कल से एक गेम खिला रहे हैं यहाँ पर आपको। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स, बच्चे देखिए कुछ गेम खेल रहे हैं सर्कल में बैठ के। गेम नंबर 2 क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, बीच में एक हैंकी रख देते हैं, आपको सर्कल के चारों तरफ घूमना होता है। देन एक बच्चा इनमें से कोई भी हैंकी को पिक करके दौड़ेगा, अगर वो भाग जाता है इधर और ये दूसरा पर्सन, दूसरा जो प्लेयर है उसको टच नहीं कर पाता तो ये जीत जाता है, पॉइंट इस वाली टीम को मिलेगा। लेकिन अगर ये दौड़ता है और ये इसको टच कर लेती है इधर आने से पहले, लाइन को क्रॉस करने से पहले, तो फिर पॉइंट इस टीम को मिलता है। और ये जो गेम है इसमें क्या होता है, सभी बच्चे सर्कल में बैठे हुए होते हैं, एक बच्चा इस सर्कल में चारों तरफ घूमेगा, उसके हाथ में एक हैंकी होगा, वो जाके किसी भी बच्चे के पीछे ये हैंकी ड्रॉप कर देगा। अब आपको क्या करना है, उस और रन करेगा, मान लीजिए इसने हैंकी इसके पीछे रख दिया और उसको यहाँ से ये दौड़ने लगा, अब इस बच्चे को हैंकी उठाना है और उसके पीछे दौड़ना है। अगर ये आकर इस वैकेंट प्लेस पर, खाली जगह पर बैठ जाता है तो अब इसकी टर्न होगी हैंकी किसी के पीछे ड्रॉप करने की, लेकिन अगर बैठने से पहले ये इसको कैच कर लेती है तो ये आउट हो जाएगा। ओके, खैर नेक्स्ट इज, डू यू प्ले दीज गेम्स, आप ऐसे ये गेम खेलते होंगे ज़रूर। यस, विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दीज, यस ऑफ कोर्स, बीच में जो बच्चे बैठे रहते हैं वो कुछ सॉन्ग्स भी गाते हैं, हर जगह के अपने अलग अलग सॉन्ग्स हैं। आप बताइए कि आप कौन सा गाना गाते हैं जब ये गेम खेलते हैं। एंड देन यू हैव टू प्ले दीज गेम्स इन योर स्कूल, आप अपनी मैडम से कहेंगे कि हमें ये गेम खिलाएं। वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स, इन गेम में हम सर्कल क्यों बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा, सर्कल क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ नो कॉर्नर इन सर्कल। अब क्या होता, और सभी जो प्लेयर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि सभी सर्कल में बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से। अगर ऐसे बैठे हुए होते बच्चे तो क्या होता कि कोई बच्चा बोलता कि मुझे तो कॉर्नर पे बैठना है, मुझे इस बीच में बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है, ऐसे थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है जनरली कि कॉर्नर पे ज़्यादा बच्चों की टर्न आती है। और दूसरा, जब एक बच्चा रन करता तो उसको भी यहाँ से मुड़ने में प्रॉब्लम आती कॉर्नर से, है ना। सर्कल में ऐसा कुछ नहीं है, ईजी टू रन भी है और प्लस सभी बच्चों के प्लेसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है। कोई भी यहाँ पर जो स्पेशल जो प्लेस होता है वो नहीं होता सर्कल में। रेक्टेंगल में ऐसा होता है, अगर रेक्टेंगल बना होता तो फिर बच्चों की प्रेफरेंस आती, मॉनिटर कहता है मैं तो सेंटर में बैठूंगा, यहाँ आप यहाँ बैठो कॉर्नर में, है ना। तो ऐसे ही सर्कल में जो है कॉर्नर्स होते हैं, आपके लाइंस होती है, कौन कहाँ बैठेगा, उसमें थोड़ा सा फिर झगड़ा होता है, इसलिए ज़्यादातर गेम्स में सर्कल बनाया जाता है। वैसे भी सर्कल जो है वो इस पॉइंट से सभी बच्चे इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं एक दूसरे से, ये भी एक रीज़न है। थिंक ऑफ सम अदर गेम यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स, और कौन कौन से गेम हैं जो आप सर्कल में खेलते हैं। म्यूज़िकल चेयर आपके स्कूल में अगर होती है, खेली है आपने, चेयर्स रख देते हैं इस सर्कल में, आप दौड़ते हैं, म्यूज़िक जैसे बंद होता है, देन यू हैव टू सिट ऑन द चेयर, सो म्यूज़िकल चेयर। नेक्स्ट इज पासिंग अ पार्सल, आप पास करते रहेंगे, जैसे म्यूज़िक बंद होगा जिसके पास वो पार्सल होगा उसको जो भी टास्क आप बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो ये कुछ और गेम है जो कि सर्कल में बैठकर खेले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग अ सर्कल। नैना, चिप्पू एंड अरीबा वांट टू प्ले अ गेम, तीनों बच्चे गेम खेलना चाह रहे हैं। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड, वो चाहते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल वो ग्राउंड पर बनाएं, बट दे कैन नॉट मेक इट बाई ट्रेसिंग,
लेकिन वो ट्रेस करके नहीं बना सकते क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल बनाना है, इतनी बड़ी उनको सर्कुलर चीज़ मिलेगी नहीं। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक। अरीबा ने कोशिश की, देखिए स्टिक से एक सर्कल ड्रॉ करने की, लेकिन बना नहीं अच्छे से। यहाँ पर देखिए सर्कुलर शेप नहीं आ रही है बिल्कुल। चिप्पू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। ये तो बिल्कुल भी सर्कल जैसा नहीं लग रहा। देखिए दोनों बोल रहे हैं अरीबा को। अरीबा, ओके वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते। तो अब ये दोनों ट्राई करते हैं और इनका भी सर्कल नहीं बनता। चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, क्या इनमें से कोई भी एक अच्छी ड्राइंग है सर्कल की? बिल्कुल नहीं, नो। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ चॉक, आप भी चॉक से एक सर्कल बनाने की कोशिश करिए। बहुत कम होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बने, कई बार कोई इधर से बड़ा हो जाता है, उधर से छोटा हो जाता है ना। ऐसी प्रॉब्लम जनरली आती है जब आप बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल, सिर्फ पेंसिल को यूज़ करके अपनी कॉपी पे एक सर्कल बनाने की कोशिश करिए। देखिए क्या वो सर्कल जैसा दिखता है, जैसे ये नहीं दिख रहा है अभी। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, आप लिखेंगे किसने सबसे अच्छा सर्कल ड्रॉ किया है। मेकिंग अ सर्कल विद अ रोप, अब एक रोप से, एक रस्सी से आप कैसे सर्कल बना सकते हैं। अरीबा डिसाइडेड टू यूज़ नेल्स, अरीबा ने कहा कि हम नेल, एक जो कील होती है उसको यूज़ करेंगे, एंड अ थ्रेड, और एक धागा, टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर सर्कल बनाने के लिए। शी टूक अ थिन रोप, उसने एक पतली सी रस्सी ली, एंड टाइड नेल ऑन बोथ एंड्स ऑफ द रोप, और एक नेल, कील देखिए दोनों तरफ कीलें गाड़ दी, एक इधर उस रस्सी के, एक उधर। Then she made a circle with the help of her friend. Look at the picture and see how they are making the circle. अरीबा बीच में बैठ जाती है, एक जो नेल है उसको फिक्स कर देते हैं, ग्राउंड में गाड़ देते हैं, और दूसरी नेल को दूसरा बच्चा लेके चारों तरफ घूम जाता है। इससे देखिए बिल्कुल सर्कुलर शेप उनकी बन जाती है। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विद अ रोप एंड नेल लाइक अरीबा, येस ऑफकोर्स हम भी बना सकते हैं ऐसा सर्कल। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप, या आप एक ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे। ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ, हर एक ग्रुप अलग अलग लेंथ के रस्सी लेगा। सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप, और आप देखेंगे कि जिसकी बड़ी रस्सी है उसका बड़ा सर्कल बनता है, जिसकी छोटी रस्सी है उसका छोटा सर्कल बनता है। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, आप बताएंगे किस ग्रुप का सबसे छोटा सर्कल बना। हाउ लॉन्ग वॉज द रोप, रस्सी कितनी लंबी थी, कौन सी। डज द लॉन्गर रोप मेक द बिगर सर्कल, क्या लंबी रस्सी से बड़ा सर्कल बनता है। यस। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हमें पहले रेडियस देखना पड़ेगा कि रेडियस क्या होती है। अगर आपको ये पता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि सर्कल बड़ा क्यों बना। ये देखिए, ये जो सेंटर है आपका, एक सेंटर का पॉइंट, बिल्कुल बीच का पॉइंट, इससे और जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है इसके बीच की जो लेंथ होती है, ये लेंथ, इसे हम बोलते हैं रेडियस। ये आपकी रेडियस है। अगर आपसे पूछा जाएगा रेडियस क्या है, द लेंथ ऑफ रोप दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, नहीं, आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर। सेंटर क्या होता है, बिल्कुल बीच का पॉइंट, सर्कल के बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, जो सभी पॉइंट से, सर्कल के ऊपर सभी पॉइंट्स जो हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसे हम सेंटर कहते हैं। तो सेंटर और सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये भी रेडियस है। रेडियस 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 रेडियस, सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है, बहुत सारी रेडियस हो सकती है। जितनी बड़ी रेडियस उतना ही बड़ा आपका सर्कल। तो इसलिए बड़ी रस्सी से बड़ा सर्कल बनता है क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, आपकी जो सबसे छोटा सर्कल था उसकी रेडियस आप बताएंगे। इसका आंसर आप लिख लीजिए, वाई इट इज़ सो, कि जो लंबी रस्सी है, लॉन्गर रोप जो है, उससे बिगर सर्कल क्यों बनता है, बड़ा सर्कल क्यों बनता है। तो आप लिखेंगे लॉन्गर रोप हैज़ बिगर रेडियस, लॉन्गर रोप की रेडियस बड़ी है इसलिए उससे बड़ा सर्कल बनता है। जितनी बड़ी रेडियस होगी, मान लीजिए रेडियस इतनी होती तो फिर इतना बड़ा सर्कल बनता, रेडियस छोटी होती, सिर्फ इतनी होती, तो फिर इतना सर्कल बनता है ना। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अब सीखा है हमने। अभी तक तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं यूं ही। फर्स्ट चीज़ जो आपने सीखी दैट इज़ रेडियस। रेडियस क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसे हम रेडियस कहते हैं। ड्रॉ अ रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर, एक रूलर लीजिए, स्केल लीजिए, और इस बैंगल की जो रेडियस है ड्रॉ करिए। तो यहाँ से कहीं पर भी आप एक लाइन खींच सकते हैं, ये इसकी रेडियस है। आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी इसकी रेडियस है।
कैसे भी सेंटर से यहाँ तक आपको मिलाना है बस। ये भी इसकी एक रेडियस है, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडियस। ये सभी इसकी रेडियसेस हैं। नाउ सी वॉट योर फ्रेंड हैव ड्रॉन। देखो कि आपके फ्रेंड ने क्या ड्रॉ किया। डिस्कस द लेंथ ऑफ रेडियस दे मेजर, इज इट सेम एज योर्स। मान लीजिए आपने ये रेडियस ड्रॉ किया, आपके फ्रेंड ने ये की, क्या दोनों की लेंथ सेम होगी? आंसर है यस। कहने का मतलब है कि एक सर्कल की सभी रेडियस की लेंथ इक्वल होती है। अगर आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, आप कोई भी ये डिस्टेंस ले, ये ले, कहीं से भी रेडियस सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे, हर जगह से ये बिल्कुल सेम आएगी। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ मिलती है कि सारी जो रेडियस है सर्कल की, दे आर इक्वल इन लेंथ, वो सभी लेंथ में बराबर होती है। ड्रॉ सर्कल रेडियस ऑफ दी सर्कल्स। इन सर्कल्स की रेडियस ड्रॉ करिए। मान लीजिए इसकी रेडियस आपने ये ड्रॉ की और सेकंड वाले की रेडियस आपने ये ड्रॉ की। सेंटर को बस वहाँ से मिलाना है स्केल से यूज़ करके। गेस विच सर्कल हैज़ लॉन्गर रेडियस। किसकी जो रेडियस है वो लॉन्गर होगी? ब्लू वाले की, ब्लू सर्कल। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स यूजिंग द रूलर। रूलर यूज़ करिए, दोनों की रेडियस निकालिए। इसकी रेडियस आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल 1 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल 2 सेंटीमीटर्स। स्केल से आप मेजर करके देख सकते हैं। मेजर द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलॉक कार्ट। एक बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी या फिर एक साइकिल का की रेडियस मेजर करिए। साइकिल आपके पास होगी, उसकी रेडियस देखिए, उसका जो व्हील है। यू कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर और अ मेजरिंग टेप। आपके घर में मेजरिंग टेप है, आप उससे नाप सकते हैं, या फिर एक धागे से नाप लीजिए और फिर धागे को स्केल के ऊपर रख के उसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं। आर ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल और बुलॉक कार्ट ऑफ सेम रेडियस। क्या व्हील के, एक बाइसिकल के दोनों जो पहिए हैं वो बिल्कुल सेम रेडियस के होते हैं? यस ऑफकोर्स, तभी बाइसिकल चल पाएगी। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर। आपने ट्रैक्टर देखा है? यस, या फिर रोड रोलर। विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, लेकिन ट्रैक्टर में आप देखते हैं आगे के जो पहिया है वो छोटे रेडियस के होते हैं और पीछे वाले बड़े होते हैं। रोड रोलर में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज, आपने जो सबसे बड़ा व्हील देखा है आज तक, वो किसका देखा है? बिगेस्ट व्हील। तो मैरी गो राउंड आपने देखा है, जिसके ऊपर आप झूलते हैं। राउंड एक झूला होता है, ऐसे ऊपर जाते हैं आप, नीचे आते हैं। वो सबसे बड़ा व्हील आपने देखा होगा आज तक, सबसे बड़ा सर्कल। आर ऑल व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ सेम रेडियस। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी जो पहिए हैं वो सेम होते हैं? नहीं। रोड रोलर और ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील है वो स्मॉलर होते हैं और बैक व्हील जो है वो बिगर होते हैं। आप लिख देंगे यहाँ पर, फ्रंट व्हील्स आगे के जो पहिए होते हैं दे आर स्मॉलर, वो छोटे होते हैं, एंड जो बैक व्हील्स हैं, पीछे के जो पहिया है, वो बिगर होते हैं। ओके, यानी कि उनकी रेडियस ज़्यादा होती है। लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विद रोप्स। लाली और काली ने देखिए एक पोल बांधा है, यहाँ से दो से के बीच में रस्सी बांधी थी ये। काली हैड अ लॉन्गर रोप। काली के पास लंबी रस्सी थी। हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो बताइए कि ओके ये है लाली, काली। काली की लंबी रस्सी है, ये दो गोट्स हैं एक्चुअली। तो किसको ज़्यादा घास चरने के लिए मिलेगा? काली को, क्योंकि उसकी लॉन्ग रोप है, वो ज़्यादा एरिया में चारों तरफ जाके लंबे उसमें घास चर सकती है। लाली सिर्फ इतने एरिया में चर सकती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वी विल कवर इन अनदर वीडियो, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। होपफुली अभी तक जो बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। सर्कल आप सभी जानते हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट हमें नया बताया गया, दैट इज़ रेडियस। रेडियस क्या होती है? सर्कल का जो मिडल पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं सेंटर। सेंटर और सर्कल के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। एक सर्कल की सभी रेडियस बराबर होती है, और जिस सर्कल की रेडियस बड़ी होती है वो बिगर सर्कल होता है। स्मॉलर द रेडियस, स्मॉलर द सर्कल। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for watching and wait for part 2 to come.